हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर पानी का फ़्लो जो है, पानी का फ़्लो अगर हमारा इस डायरेक्शन में है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, पानी का फ़्लो इस डायरेक्शन में है और बोट भी हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, पानी के फ़्लो के डायरेक्शन में ही अगर हमारी बोट चल रही है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है पानी के फ़्लो से तो उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें बोट की स्पीड दे रखी हो और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, मतलब कि जो पानी का फ़्लो है उसकी स्पीड दे रखी है, तो जो ये बोट की स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम में क्या होगी और अपस्ट्रीम में क्या होगी। तो इसको समझने के लिए हम लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में उसको हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर फ्लो, इसको ले लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी बोट की और अपस्ट्रीम में क्या होगी। तो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है और बोट की जो स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में जो हो जाएगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी बोट की वो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब इस क्वेश्चन में बोला एक सेलर है जो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसे टाइम लगता है 40 मिनट, और जब वापस आता है तो उसे लगता है 1 घंटा। ठीक है, तो हमें बताना है स्पीड क्या है उस सेलर की स्टिल वाटर में और फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम इसे लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ करंट है एंड स्पीड ऑफ द करंट, यहाँ पर जो करंट है, करंट क्या है, पानी का फ्लो है, उसको ही करंट बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें बोला था कि अगर वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर करता है तो उसे टाइम कितना लगता है, 40 मिनट लगता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ द बोट या ऑफ द सेलर इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तो दोनों का सम हो जाएगा, मतलब कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ द सेलर
इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई और अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक टाइम का फॉर्मूला होता है। टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमारा टाइम होता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या था कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, वो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में भी और अपस्ट्रीम में भी। ठीक है, लेकिन दोनों में टाइम जो है वो डिफरेंट लग रहा है। टाइम पहले में कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहे हैं उसे जाने में डाउनस्ट्रीम में, और वापस आने में उसे 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है T1, डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा था 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 8 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 24। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम के लिए देखते हैं। डाउनस्ट्रीम में आने में उसे 1 घंटा लग रहा है और डिस्टेंस तो हमारा 8 किलोमीटर ही रहेगा। तो जो टाइम 2 आएगा, डिस्टेंस हमारा 8 किलोमीटर है और जो स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में, x माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, T2 हमारा 1 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से ही करूँ तो अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम करूँ तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बचेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 24, और सेकंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास x 2x कैंसिल हो गए और यहाँ पर 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 8 अपॉन 4 कैंसिल करने पर आ गया 2। अब y की वैल्यू तो 2 है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 24। सो 2x इक्वल टू 24 माइनस 4। सो 2x कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20 अपॉन में 2, कैंसिल करने पर आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड है सेलर की, स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर कितनी हो गई, हमने x माना था तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बोट है जो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो उसे टोटल टाइम कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं। और अगर वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसे फिर भी सेम टाइम लगता है। तो हमें बताना है कि जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो क्या होगी और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा
लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, और इसी तरीके से स्ट्रीम की जो स्पीड है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये ले लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो बोट है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो गई और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर हो गई। अब जो स्पीड होगी बोट की डाउन स्ट्रीम में वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड होती है, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो गई, और स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो ये तो जो है अपस्ट्रीम में स्पीड हो गई बोट की। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया था, ये बोला गया था कि जो बोट है अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में कितना जाती है, 40 किलोमीटर। तो उसे टोटल टाइम कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जो टाइम है हमारा, टाइम टू कवर 12 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अगर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा, इसको मैंने t1 मान लिया। ठीक है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 12 ही रहेगा, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। अब इसी तरीके से टाइम टू कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम को मैंने t1 ले लिया इसके टाइम को। अब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, 40 अपॉन में x प्लस वाई। तो ये तो हमारा टाइम t1 हो गया और ये हमारा t2 हो गया। अब ऊपर ये बोला था कि दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, उसे 8 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब कि हमारे पास t1 प्लस t2 कितना दे रखा है, 8 आवर्स दे रखा है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी 12 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 40 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें बोला गया था कि जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है बोट और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो उसे सेम टाइम लगता है। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 16 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 32 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन में x माइनस वाई को मैंने a ले लिया और 1 अपॉन में x प्लस वाई को b ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 12a प्लस 40b इक्वल टू 8। ठीक है, और इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 कॉमन लेने के बाद तो आएगा 3a प्लस 10b इक्वल टू 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 16a प्लस 32b इक्वल टू 8। तो इसमें भी अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आएगा हमारे पास 4a प्लस 8b इक्वल टू 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई।
अब जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो a का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर a का कोफिशिएंट 4 है, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 12 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 12a प्लस 40b इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 12a प्लस 24b इक्वल टू 6। साइन चेंज कर दिया तो कैंसिल हो गया 12a, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 16b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन में 16, 2 से कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन में 8। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 अपॉन में 8। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 3a प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 8 इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आएगा 3a इक्वल टू 2 माइनस 10 अपॉन में 8। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, 6 अपॉन 8। तो a आ गया हमारा 6 अपॉन में 8 इंटू 3 कैंसिल करा 2, तो 2 अपॉन 8 सॉल्व करके 1 अपॉन में 4। तो a की वैल्यू हमारी 1/4 हो गई और b की वैल्यू 1/8। अब हमें निकालना था x और y की वैल्यू, तो हमने जो लेट किया था अब उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लेट क्या किया था, तो 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू a। तो a तो हमारा 1/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये आ गई। और 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो y कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 अपॉन 2, 6 हो गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देते हैं थर्ड और फोर्थ में से किसी में भी। तो अगर मैं इसको फोर्थ में पुट करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, तो x की वैल्यू तो 6 है, तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, तो कितना हो गया 2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 2। तो हमारे पास जो स्पीड है बोट की वो 6 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है 2 किलोमीटर पर आवर है।